एडेनियम को हैंग करना क्या जरूरी है? क्या उसे जनवरी में हैंग करना चाहिए, मतलब लटकाना चाहिए? हाँ, मैं लटका रही हूँ। मैं वैसे प्लांट को कर रही हूँ जो कम से कम 2 साल के ऊपर का प्लांट है। तो इसको मैं स्टार्ट कब से कर रही हूँ? तो आज 10 जनवरी हो गया है, तो मैं 10 जनवरी के बाद से कर रही हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं नर्सरी वाले हो, तो दिसंबर से ही करते हैं। मैं वही 9-10 जनवरी से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लांट की संख्या ज़्यादा है। तो मैं थोड़े थोड़े प्लांट को थोड़े थोड़े समय पे अपना वर्क करते रहती हूँ। तो अभी जो मैं हैंग कर रही हूँ वो लगभग मेरे 4 साल, 5 साल, 6 साल वाले प्लांट है, ना कि 2 साल वाले। 2 साल वाले प्लांट को मैं जब करूंगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए, आज मैं हैंग कर रही हूँ, क्यों हैंग करना है, क्यों इसको लटकाना जरूरी है, तो आज की मेरी टॉपिक यही है। चलो, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु, झारखंड से। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जनवरी के मंथ में क्या एडेनियम को हैंग करना चाहिए, इसके फायदे नुकसान जो भी है मैं सारे को पर्टिकुलर दिखा रही हूँ। और कुछ प्लांट को जो मैं हैंग कर रही हूँ वो करते हुए आपको दिखाऊंगी। देखिए, हैंग करने से क्या होता है, जैसे आप इसको लटका दिए, जैसे सपोज इसी प्लांट को, तो ये लगभग मेरा 3 साल का प्लांट है। तो जब इसको हैंग कर देते हैं तो जनवरी में जब जिस प्लांट में लीफ वगैरह नहीं रहता है तो उसका रॉट होने का चांस ज़्यादा रहता है। जब उसे हैंग कर दिए तो वो अपना कॉटेक्स से उससे क्या होता है, मॉइस्चर उड़ता है प्लांट में। अगर जो भी लीफ या पत्ते रहे या जो फूल भी रहे, वो इस कॉटेक्स से एनर्जी लेता है, और इस कॉटेक्स से इसका जो पानी होता है, भोजन होता है, वो उड़ता है। मतलब कॉटेक्स थोड़ा श्रिंक करता है। और हम लोग चेक भी कर लेते हैं साल में एक बार कि क्या इसके कॉटेक्स खराब हुए हैं, कहीं रॉट है। अगर मान लीजिए कोई रॉटन पार्ट है तो उसको काट के फंगीसाइड लगा के उसको रख दिया जाता है। हाँ, अब आता है कि इसको हैंग कहाँ पे करना है। तो मैं कहूँगी हैंग करने का काम आप वहाँ पर कीजिए जहाँ पे रात का ठंडी हवा और ओस ना गिरे। तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि जैसे सीढ़ी हो या बरामदा हो, वहाँ पर आप इसको टांग दीजिए। हवा का पास हो लेकिन ठंडी हवा और ओस ना गिरे, बस ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं कहूँगी 2 साल के ऊपर के प्लांट, तो अभी 10 जनवरी से अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कुछ नहीं, 4-5 प्लांट को आप कर लीजिए, अगर 4-5 साल के हैं तो। और अगर सपोज दैट 2 साल के नीचे के प्लांट है तो उनको हैंग मत कीजिए। तो हैंग करने का एक बेनिफिट ये हुआ कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा नमी है, मॉइस्चर है, वो उड़ जाएगा, प्लांट बहुत अच्छा से चलेगा। अब जैसे सपोज दैट इतने छोटे प्लांट है, ये 1 साल के, जिसे मैं ऑनलाइन परचेज की, तो ये सबको हैंग नहीं करना है। जैसे ये इतना बड़ा प्लांट है, लगभग ये 8 साल का है, और इसके ऊपर बहुत सारे सीड पॉट लगे, तो मैं इसे भी हैंग नहीं करूंगी। अगर मैं इसको हैंग करती हूँ ना तो मेरे ये सीड पॉट सूख जाएंगे। तो जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी उसके बाद मैं इसे लगभग 15 दिन तो मैं जरूर रखूंगी, 15 से 20 दिन। बड़े प्लांट को जो 5 साल के ऊपर है, अगर आप उसको 2 मंथ 3 मंथ भी हैंग कीजिएगा तो प्लांट कुछ नहीं होगा। हाँ, वो श्रिंक करेगा। और होगा क्या, जब मानसून में जब ये बरसात का पानी इसको मिलेगा तो ये डबल ट्रिपल, क्या मैं कहूँगी 4 गुना ये इसके कॉटेक्स मोटे होते। मेरे एडेनियम के कॉटेक्स मोटे होने का रीजन है कि मैं मिनिमम 15 दिन तो प्लांट जरूर उसको हैंग करती हूँ। हाँ, उसके कॉटेक्स श्रिंक होते हैं, फ्लावर में भी थोड़ा कम होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी जब मानसून का पानी उसको मिलता है तो वो 3 4 गुना के स्पीड से उसके कॉटेक्स बड़े होते हैं। देखिए, जब प्लांट के कॉटेक्स मेच्योर होंगे, वो बड़े होंगे, तो वो खुद ब खुद फ्लावरिंग देगा। फ्लावर की मात्रा बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़ती है। और देखिए, मेरे एक हाइब्रिड सीड ग्रोन में एक फ्लावर खिला और कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए। और हर एक मैं कहूंगी कलर एक दूसरे से अलग होता है। अभी देखिए कितना तेज हवा चल रहा है, तो मैं बोलूं हाँ, अब हैंग किसको नहीं कीजिएगा, जैसे इस तरह के फ्लावर खिल रहा है तभी हैंग मत कीजिए, फ्लावर होने दीजिए, सीड ले लीजिए तब कीजिए। जैसे इसे मैं अभी हैंग नहीं करूंगी। ये ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको जनवरी में हैंग करना ही है, एडेनियम को लटकाना ही नहीं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, हैंग का बस एक ही पर्पस होता है कि 10 दिन उसको बिना पॉटिंग मीडिया के वो प्लांट को रखना है। तो इससे क्या होता है, आपके एडेनियम के जो कॉटेक्स के ज्यादा वाटर है, नमी है, वो थोड़ा सूखते हैं, प्लांट सर्वाइव करता है, प्लांट अच्छा रहता है। अगर उसमें कोई फंगस है, कोई रॉटन पार्ट है तो आप चेक कर लेते हैं, तो क्या होता है, प्लांट को दोबारा रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब सपोज दैट आपने खुद अभी, जैसे मैं बहुत सारे प्लांट को सितंबर में ये की हूँ, रिपोर्टिंग की हो, तो उसे हैंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने सितंबर में उसके रूट बॉल को भी देखा था, सब कुछ चेक किया था। और अगर आपको लग रहा है कि खराब हो रहा है प्लांट, तो आप उसे एकदम आंख बंद करके अपरूट कीजिए, प्लांट को रख दीजिए साइड एरिया में। अभी उसको फंगीसाइड वाले पानी से मत धोइए और प्लांट को रख लीजिए, प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। 15 फरवरी के बाद आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। रिपोर्टिंग के लिए अगर आपने पॉटिंग मीडिया तैयार नहीं किया है तो पॉटिंग मीडिया तैयार कर लीजिए।
और फिर नेक्स्ट आता है जिस प्लांट में लीफ ना हो, एकदम ऐसे सिर्फ डंठी हो, मतलब सिर्फ ब्रांच हो, तो आप उस प्लांट को, अगर आपके बड़े हैं 4-5 साल के हैं, तो आप उसे हैंग कर दीजिए। मैंने मिट्टी से अपरूट करके पॉटिंग मीडिया से आप उसको लटका सकते हैं। हाँ, तो ये बड़े प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी होता है। तो क्या होता है, आपके प्लांट खराब होने के चांस नहीं रहेंगे। देखिए, साल में एक बार तो मैं जरूर कहूँगी पॉटिंग मीडिया से बड़े प्लांट को लगभग 10-15 दिन बाहर रखिए। चाहे आप उसको हैंग कीजिए, चाहे आप उसको थोड़े से जहाँ पे धूप ना लगे, सेड हो, आप वहाँ पे रख सकते हैं। आज मेरे 1-2 प्लांट हैं जो बड़े बड़े हैं, मैं आपको उसको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं 2 प्लांट को ये क्या कहता है, मैं अपरूट करके रखी हूँ। देखिए, ये इसमें ना लीफ वगैरह नहीं था, तो मैं कर दी हूँ। इसके कॉटेक्स भी ठीक रहेंगे। और देखिए, ये अभी मेरे धूप में ही रखा हुआ है, मैं इसे रात में साइड में कर लूँगा। और एक भी रूट मेरा गड़बड़ नहीं हुआ, ना रॉट हुआ, ना कुछ हुआ। और इस तरह के अगर है तो आप कर सकते हैं। तो बस ये मैं नहीं कहूँगी कि हैंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, प्लांट की सेफ्टी के लिए साल में एक बार आप उसको पॉटिंग मीडिया से निकाल के 10-15 दिन के लिए जरूर रखिए। प्लांट चेक हो जाता है, अगर कोई रॉट है, अगर कोई सरापाट है, तो आप उसे देख भी सकते हैं। चलिए, मैं फर्स्ट फ्लोर पर दिखाती हूँ। इसे ये प्लांट है, इसमें एक भी लीफ नहीं, तो मैं इसे अपरूट कर रही हूँ। तो इसको इस तरह का क्या करना है, इसको निकाल के आप इसको, मैं दिखाती हूँ। और अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, इसको बस कुछ नहीं। और इसके पॉटिंग मीडिया को धूप में ना आप रख दीजिएगा। मैं दिखाती हूँ और मैं आपको उसका कॉटेक्स दिखाती हूँ। देखिए, देखिए, आप देखिए, जरा सा भी कुछ हुआ है? कुछ नहीं। यही होता है जब अच्छी पॉटिंग मीडिया में दीजिएगा। और देखिए, इसके कॉटेक्स के आप इसके देखिए, मैं दिखा रही हूँ। देखिए, अब आप बताइए कैसा है। तो इसको मैं निकाल के मैं अभी धूप में ही रहने दे रही हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरह। और इसका कॉटेक्स देखिए, ये दबे रहने का ना, इसमें जो अभी मैं इसके किसी भी रूट को मैं नहीं हटाऊंगी, मैं रहने दूंगी। जब मैं इसे रिपोर्टिंग करूंगी तब। और इसका कॉटेक्स देखिए मेरे हाथ से भी। ये होती है प्लांट की ब्यूटी। और ये जो पॉटिंग मीडिया है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये सारे को मैं ऐसे निकाल दूंगी, ये रिचार्ज होगा। देखिए, मैं थर्मोकॉल देती हूँ और ये बाद में मैं हटा लूंगी पत्थर वगैरह सब। नेक्स्ट देखिए, ये वाला प्लांट, इसके मैं दी थी, इसमें बहुत सारे मेरे टिप रॉट हो रहे थे। तो मैं मुझे डाउट था कि कहीं प्लांट मेरे रॉट ना हो, इसमें लीफ नहीं है, तो मैं इसे भी करूँ। ये लगभग मेरा 5 साल पुराना प्लांट है। मैं सारे यहाँ पे रख लेती हूँ, फिर मुझे इसको रखने में ना होगा। तो आप इस टाइम में अगर हैंग कर दीजिएगा ना, तो ये खराब होने का नहीं है। और देखिए, मैं इसको दिखाती हूँ। नहीं है, तो मैं इसे अभी अपरूट कर रही हूँ और इसे हैंग करूंगी। तो हैंग करने से क्या होगा, मेरे प्लांट बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, इसको मैं हटा के कर रही, इसको मैं लगभग 1 मंथ रखूं, क्योंकि ये मेरे प्लांट लगभग 5-6 साल पुराना प्लांट है। देखिए, आप इसके कॉटेक्स से अंदाजा लगाइए। देखिए, 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 इसके इस तरह मैं मिट्टी इसके है पॉटिंग मीडिया हटा दे रही और इसे मैं एकदम ऐसे हैंग कर दूंगी। और देखिए, अब ये रहा आपका प्लांट। देखिए, तो इस टाइम में आप कर सकते हैं, प्लांट बहुत अच्छा से चलेगा। 1 मंथ में ऐसे रखूंगी, फरवरी में जब मैं इसे रिपोर्टिंग करूंगी तब आप देखिए। और देखिए, इसका कॉटेक्स देखिए, तो मेरे हाथ से ऐसे आया। तो इस समय हैंग कर सकते हैं। देखिए, ये वाला भी प्लांट है, मैं इसे भी अपरूट कर रही हूँ। और ये मेरा यही सीड ग्रोन है, जिसको मैं मल्टीपल करके, इससे 20 प्लांट मुझे मिला था सीड ग्रोन। देखिए, और इसकी कॉटेक्स का देखिए। बस इसको मैं ऐसे करके, हाँ, इस समय मैं इसको फंगीसाइड वाले पानी से नहीं धोऊं। आप भी ऐसे इसको कर लीजिए। और बस मैं इसे धूप में रख दूंगी सूखने। उसके बाद रात में मैं ऐसे जगह पे रखूंगी जहां पे इसमें पानी ओस का बूंद ना लगे, और वाटरिंग नहीं करना है आराम से। और ये सारे को मैं 1 मंथ के तक इसको हैंग करूंगी। देखिए, यहाँ पर मैं इस प्लांट को कर रही हूँ, इसमें लीफ नहीं है, तो इसको जो मैं हटा रही, देखिए इसके नीचे मैं जब रूट ट्रेंड की तो इस तरह का प्लेट दी थी। देखिए, तो इससे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। देखिए, तो इस टाइम में आप आराम से हैंग कर सकते हैं। मैं आपको सारे का रूट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। और देखिए, इसमें मैं वो ब्रांच रखूंगी जो मुझे रखना है, बाकी को मैं कट कर दूंगी और इसको कर दूंगी। ये सारे को मैं ठीक करूंगी कब, जब हो जाएगा। तो इस टाइम में आप करते हैं। तो देखिए, एक तो आप इसकी खूबसूरती देखिए और प्लांट का कॉटेक्स देखिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लांट पे थोड़ा थोड़ा वर्क कीजिए, आपको काफी अच्छा रहेगा। देखिए, मैं ये 2 को अभी की हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, और इस प्लांट की इतना भारी है, मुझे पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए,
एक यहाँ हो गया, अब यहाँ देखिए, और यहाँ मैं करके रखी। आप इस दो प्लांट को देखिए, अब आप बताइए इसकी ब्यूटी कैसी है। तो हैंग करने से यही फायदा होता है। तो देखिए मैं सारे प्लांट को जब इसे निकाल ली हूँ तो देखिए इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए। तो प्लांट पे अगर आप इस समय हैंग करते हैं, कटिंग करते हैं, जब रिपोर्टिंग कीजिएगा तो उस समय इसको आप अपने हिसाब से जो ब्रांच आपको रखना है उसको रखिए, हटाइए, कीजिए। तो प्लांट की खूबसूरती इस तरह आती है। इसके में पीछे वाले वीडियो आप अगर देखिएगा तो वो कितना छोटा था और ये देखिए अभी ये कैसा हो गया। तो मैं अगर सारे को दिखाऊं तो अभी तो मैं छत पर ही ऐसे ही रखी हूँ देखिए, और सबकी कॉटेक्स की ब्यूटी सब देखिए। तो इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे लगभग 4 प्लांट को मैं अप्रूट की और ऊपर 6 प्लांट को मैं की हूँ। और जब मैं जैसे जैसे करते जाऊँगी तो मैं आपको दिखाते जाऊँगी। ये 2 साल के नीचे हैं तो मैं इसे करूँगी, इसको मैं जनवरी के लास्ट में करूँगी। 15 दिन जरूर रखूँगी, उसके बाद मैं रिपोर्टिंग करूँगी। और ये जितने प्लांट आप देख रहे हैं सारे प्लांट को मैं अप्रूव करूँगी एक एक करके। अगर आप बोलिएगा तो मैं जब अप्रूव करूँगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। मैं सारे को करूँगी, आज बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं 4 प्लांट को ही दिखाई हूँ। और देखिए ये सारे कॉटेक्स सब, आप इसकी खूबसूरती देखिए। तो ये इस तरह होने का रीज़न कब होता है, जब मैं इसे बड़े प्लांट को लगभग 3 से 4 साल के प्लांट को मैं 1 मंथ के लिए हैंग करती हूँ। तब देखिए अब मैं इसे हैंग करके रखी हूँ कहाँ, देखिए इस तरह। और देखिए इसे मैं टांग दी हूँ और इसकी आप कॉटेक्स का देखिए खूबसूरती कितना है। अगर मैं हाथ रखूँ तो ये मेरे इससे बड़ा है देखिए। और पूरा इसको अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इसे टांग दी हूँ। मैं इसे फंगीसाइड लगा दूँगी। और देखिए एक यहाँ पे मैं टांगी हूँ और यहाँ पर मैं दी हूँ, ये देखिए ये। और सबकी इसको मैं रूट रेंट की थी, इसके जो रूट को मुझे रखना है मैं उसे रखूंगी और बाकी को मैं काट दूंगी। तो अभी मैं रहने दूंगी, जब मैं रिपोर्टिंग करूंगी तो उस समय मैं कटिंग करूंगी। देखिए अब प्लांट की खूबसूरती देखिए कॉटेक्स का। तो यही होता है हैंग करने से। और देखिए मैं आपको दिखाई नहीं, एक भी मेरे रूट कहीं भी वो रॉट नहीं है, क्योंकि मैंने उसका ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि मेरे प्लांट कभी नहीं होते। तो हैंग करने का यही एक फ़ायदा है। हाँ, प्लांट थोड़े से आपको फ्लावरिंग लेट से करेगा। देखिए जितना दिन हैंग ज़्यादा कीजिएगा फ्लावरिंग खिलने का प्रोसेस थोड़ा लेट होगा, क्योंकि वो पॉटिंग मीडिया को पकड़ने में उसको थोड़ा समय लगता है। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह के लीफ वगैरह नहीं रहते ना, इसमें मेरा ब्रांच बहुत रॉट हो रहा था। तो इससे क्या होगा कि आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे, एक्सेस वाटर उड़ेगा, प्लांट अपने आप को सर्वाइव। और ये 6 साल पुराना प्लांट है। आप इसके अगर मैं हाथ धरूँ तो देखिए एक बित्ते से भी बड़ा। तो ये आराम से मेरे प्लांट सर्वाइव करेगा। और देखिए और ये वही सीड है ग्रोन, ये वही प्लांट है जिससे मैं 20 कलर का मुझे सीड मिला था। और देखिए इसके कॉटेक्स की खूबसूरती देखिए, जस्ट एक जंगल के जैसा बना है। और जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी तो मैं उस समय भी वीडियो बनाऊंगी। इसकी मैं एक शॉर्ट्स डाली हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको पहले भी शॉर्ट्स में डाली थी वो भी। और देखिए इस तरह, और बस जहाँ कटे जो अगर अभी पार्ट आपके कट गए हैं हाथ से या छिल गए हैं या कोई भी स्क्रीन, तो वहाँ पर आप फंगीसाइड का लेप मैंने जो इसके पॉटिंग मीडिया में लगी थी वो जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं आज यही बताया कि हैंग करना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं है। अगर आप बोलिएगा तो नेक्स्ट और मैं जब अपलोड करूँगी पॉटिंग मीडिया से तब मैं आपको अपने सारे एडेनियम का कॉटेक्स दिखाऊँगी। और देखिए किस तरह स्ट्रक्चर है। देखिए अगर मैं बित्ते से भी रखूँ तो ये इस तरह का हो रहा है। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।